नमस्कार। अब तक की तमाम खास खबरों के साथ मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। खबरों की शुरुआत करेंगे आज की हेडलाइन से। जिले में आज मिले 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज, एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 85। पेट्रोल डीजल दुनिया में सस्ता, भारत में महंगा। केंद्र सरकार अपने टैक्स कम करे, जनता को राहत दे, ये कहना था वामपंथी पार्टियों का। टमाटर उत्पादक किसानों का धरना आज भी जारी, झाझड़िया खाप ने भी दिया समर्थन। छात्र संघर्ष समिति पहुंची डीआरओ कार्यालय, मुख्यमंत्री को संबंधित ज्ञापन सौंपा जिला राजस्व अधिकारी को। कंटेनमेंट जोन में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मास्क न पहनने वालों के काटे गए चालान। उपायुक्त अजय कुमार ने लघु सचिवालय परिसर से किया रेड क्रॉस सोसाइटी के जागरूकता रथ को रवाना। थाना सदर पुलिस भिवानी ने शराब ठेके पर तोड़फोड़ व रुपए लूटने के मामले में 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। टीचरों ने आज शहर भर में प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पर दिया धरना। और अब खबरें विस्तार से। जिले में लगातार कोरोना का कहर जारी है और दिन प्रतिदिन ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। मंगलवार को भी 4 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके साथ अब जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 85 हो गई है। मंगलवार को जिले में 4 और कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। अधिक जानकारी देते हुए डॉक्टर राजेश ने बताया कि ये 4 मरीज नागल, सुई, कैरू और स्थानीय घोसियान चौक के हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इन्हें मिलाकर अब जिले में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 85 हो चुकी है, जिनमें से कुछ मरीजों को होम आइसोलेट भी किया गया है। इसके साथ ही पाथरवाली के कोरोना संक्रमित मरीज की मौत के कारण का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अभी तक उस व्यक्ति की मौत के कारणों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कितने मामले अब हो गए हैं सर भिवानी जिले में? अभी हमारे पास आज वाले 4 केसेस को मिलाकर 85 एक्टिव केसेस हो गए हैं। इसमें से हमारे 41 होम आइसोलेटेड हैं। सर, ये 4 नए मामले कहाँ से मिले और इनके पीछे की क्या हिस्ट्री है? एक नांगल गांव से मिला है, एक कैरू गांव से मिला है और एक सुई गांव से मिला, एक भिवानी से। कोरोना संक्रमण के इस दौर में जागरूकता और सावधानी से ही अपना और दूसरे का बचाव किया जा सकता है। इसी संदेश के साथ जिला उपायुक्त ने मंगलवार को जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जागरूकता रथ स्काउट्स की टीम के साथ शहर के साथ साथ जिले के 200 से अधिक गांवों में जाकर लोगों को कोरोना वायरस के लिए जागरूक करेगा। उपायुक्त अजय कुमार ने कहा कि कोरोना महामारी संक्रमण से बचाव के लिए लोगों में जागरूकता जरूरी है। लोगों को घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनना चाहिए। इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंस भी रखना होगा। रेड क्रॉस सोसाइटी का जागरूकता रथ लोगों को कोरोना महामारी संक्रमण के प्रति जागरूक करेगा। उपायुक्त अजय कुमार ने मंगलवार को लघु सचिवालय परिसर से जिला प्रशासन और रेड क्रॉस सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में हरियाणा राज्य रेड क्रॉस चंडीगढ़ के सहयोग से कोरोना संक्रमण रोकथाम को लेकर जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपायुक्त ने कहा कि जागरूकता और सावधानी से ही अपना और दूसरे का बचाव किया जा सकता है। उन्होंने बताया रेड क्रॉस सोसाइटी और स्काउट की 11 युवाओं की टीम जिले के सभी उपमंडल और खंडों में जाकर ऑडियो विजुअल और नुक्कड़ सभाएं कर लोगों को कोरोना के रोकथाम के लिए जागरूक करेगी। जागरूकता रथ प्रथम चरण में जिले के 200 से अधिक गांवों को कवर करेगा। उपायुक्त ने बताया कि जिला प्रशासन और रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए पैम्पलेट के माध्यम से निर्देशों की जानकारी भी दी जाएगी। कोरोना रोकथाम की जानकारी के लिए प्रचार प्रसार सामग्री भी वितरित की जाएगी।
वहीं दूसरी ओर एनसीसी स्काउट ने शहर में नुक्कड़ नाटक कर लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के प्रति जागरूक किया। बेसिकली ये कोविड-19 जागरूकता अभियान के लिए आज रवाना किया गया है रेड क्रॉस द्वारा। ये ज़िले के सभी एरियाज़ में, सभी शहरों में, सभी गांव में जाएगा और कोविड से रिलेटेड जो लेटेस्ट स्थिति है, एडवाइजरीज़ हैं, कैसे इससे अपने आप को सुरक्षित रखना है और किन किन हिदायतों की पालना करनी है, उसके बारे में सभी को जागरूक करेगा। पेट्रोल डीजल दुनिया में सस्ता, भारत में महंगा क्यों? इस बात से शुरुआत करते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने आज के प्रदर्शन की शुरुआत की और विभिन्न मांगों संबंधी अपना ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने संयुक्त रूप से लघु सचिवालय पर प्रदर्शन करके जिला उपायुक्त के माध्यम से देश के राष्ट्रपति और हरियाणा के मुख्यमंत्री को जनता से संबंधित मांगों का ज्ञापन भिजवाया। माकपा जिला सचिव और भाकपा जिला संयोजक ने उपायुक्त की ओर से तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए बताया, उनकी 11 सूत्रीय मांगों को लागू करवाने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर यह प्रदर्शन किया है, जिसमें मुख्य रूप से पेट्रोल डीजल के भाव कम करने, हरियाणा में 1983 शारीरिक शिक्षक बहाल करने, 6 महीने तक उन सभी परिवारों को 7,500 रुपये महीना, अगले 6 महीने तक नकदी देने, भवन निर्माण मजदूरों का रजिस्ट्रेशन और सुविधाएं लागू करवाने सहित अनेक अन्य मांगे भी शामिल हैं। वामपंथी पार्टियों की तरफ से भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से केंद्र सरकार को राष्ट्रपति के नाम और हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेज रहे हैं। हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग ये है कि अर्थव्यवस्था में डिमांड पैदा करने के लिए 7500 रुपये जो टैक्स स्लैब से कम नीचे पड़ते हैं लोग, उनको प्रति महीना दिया जाए, 10 किलो अनाज दिया जाए। शहर में भी कोई मनरेगा टाइप योजना लागू की जाए। और ये जो बढ़े हुए पेट्रोल डीजल के दाम हैं, इतनी महंगाई बढ़ रही है, दुनिया में सस्ता हो रहा है पेट्रोल। अब देखिए रोजाना मांग नहीं है और यहाँ सरकार टैक्स लगा के बढ़ाए जा रही है। इससे महंगाई बढ़ेगी और ज्यादा संकट पैदा होगा अर्थव्यवस्था में। टमाटर की खेती में हुए नुकसान की जल्द भरपाई किए जाने की मांग लेकर धरने पर बैठे टमाटर उत्पादक किसानों का धरना आज भी जारी रहा। मंगलवार को झाझड़िया खाप ने भी इन्हें अपना समर्थन दिया और चरखी दादरी उपायुक्त से मिलने लघु सचिवालय पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में करीब 25 गांव के टमाटर उत्पादक किसानों का संयुक्त धरना गांव मानकावास में आज भी जारी रहा। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान और धरना स्थल से कुछ किसान अपनी मांगों को लेकर चरखी दादरी उपायुक्त से मिलने लघु सचिवालय पहुंचे। जगबीर घसोला ने कहा कि टमाटर की खेती में हुए नुकसान की सरकार जल्द भरपाई करे, अन्यथा सरकार इस आंदोलन के परिणामों को भुगतने के लिए तैयार रहे। आज टमाटर उत्पादक किसानों के धरने को समर्थन देने पहुंचे झाझड़िया खाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष और किसान कर्ज मुक्त आंदोलन के संयोजक ने कहा कि गांव मानकावास में संयुक्त रूप से चल रहे 25 गांव के टमाटर उत्पादक किसानों के धरने का वे समर्थन करते हैं और इसके साथ साथ अन्य खाप पंचायत के प्रतिनिधियों से मुलाकात करके इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए प्रेरित करने की बात भी उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि वे सरकार को जगाना चाहते हैं कि इस आंदोलन की चिंगारी को कमज़ोर समझने की भूल ना करें। और हम इसके जैसे अभी तक अपने प्रशासन की तरफ से जो भी हमारी मांगे थी, जो हमने ज्ञापन दिया था, उनका आगे से क्या मैसेज आया है और यहाँ के प्रशासन ने उसके लिए क्या कार्रवाई की है, उसकी फीडबैक जानने के लिए आज हम अपने उपायुक्त महोदय से मिलेंगे। और कल धरने के ऊपर स्थानीय विधायक सोमवीर सांगवान जी पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि आपकी मांगे जायज़ हैं और आपको मुआवजा दिलवाने के लिए मैं मुख्यमंत्री महोदय से अपना आग्रह करूंगा और कोशिश रहेगी कि आपके मुआवजे की भरपाई करवाई जाएगी। मैं मंगल सिंह खरेटा, कर्ज मुक्त किसान आंदोलन संयोजक। आज हम मानकास में जो धरना चल रहा है, इसको समर्थन देने के लिए आए हैं। ये सब्जी उत्पादक किसान बर्बाद हो गए। सरकार लॉकडाउन जो लाया उससे मार्केट इनकी खुल गई। भाव अंतर योजना है, उसमें किसान के साथ धोखा है। उसमें लागत तुड़ाई की पूरी नहीं होती, मजदूरी पूरी नहीं होती, वो किसानों का बर्बादी हो गई। सरकार को इस लॉकडाउन के हर्जाने के रूप में किसान, सब्जी उत्पादक किसान और दूसरे किसानों की जो जिनसें खराब हुई हैं उनको मुआवजा प्रदान करे, अन्यथा ये आंदोलन लंबा चलेगा और इसका जो स्वरूप होगा वो सरकार इसकी दोषी होगी। किसान इसमें घर बैठ करके इस पीड़ा को, बर्बादी को सहन नहीं कर सकता। मैं अखिल भारतीय सर्वे जाति झाझड़िया खाप महासभा प्रधान हूँ। मेरा नाम है राय सिंह झाझड़िया।
मैं माणकास के अंदर किसानों का सब्जी पैदा करने वाले किसानों का आंदोलन चल रहा है, वहाँ पर मैं मौके पर गया। मैं किसान से सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि किसानों को उचित मूल्य दिया जाए और इनके नुकसान की भरपाई की जाए। यदि नहीं किया गया तो ये आंदोलन यदि लंबा चला, हम तन मन धन से मदद करेंगे। हम भी किसान मजदूर का मेरा वर्ग से निवास। स्नातक के तीसरे वर्ष के छात्रों को उनके पहले और दूसरे वर्ष के अंकों के आधार पर पास किया जाए, इस मांग के साथ आज छात्र संघर्ष समिति ने अपना ज्ञापन डीआरओ को सौंपा। समिति सदस्यों ने इन परीक्षाओं को लिए जाने के निर्देशों को वापस लिए जाने की मांग सरकार से की। हाल ही में सरकार द्वारा दिए गए बीए फाइनल और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों की परीक्षा लिए जाने के निर्देशों के विरोध में आज छात्र संघर्ष समिति डीआरओ कार्यालय पहुंची। समिति सदस्यों ने मुख्यमंत्री को संबोधित अपना मांग पत्र भी डीआरओ को सौंपा और ये परीक्षाएं न आयोजित कराने की मांग की। साथ ही इनका ये भी कहना था कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को फर्स्ट और सेकेंड ईयर के नतीजों के हिसाब से उत्तीर्ण किया जाए। अपनी इस मांग का कारण उन्होंने लॉकडाउन से जोड़ते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान पढ़ाई नहीं हो पाई और इतना ही नहीं, कुछ छात्रों को तो पाठ्यक्रम सामग्री भी नहीं मिल पाई। इसी के चलते समिति ने ये परीक्षाएं ना लिए जाने की मांग की। ये छात्र संघर्ष समिति जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज के पूर्व प्रधान सरवर सिंह और वेस्ट कॉलेज के पूर्व प्रधान बलवान सिंह और मैं जितेंद्र बोलू छात्र नेता, अजय नेहरा छात्र नेता और तमाम और भी छात्र नेताओं ने आज मुख्यमंत्री से मांग की है कि जिस प्रकार मुख्यमंत्री ने ये कहा कि जुलाई के अंदर पेपर कराए जाएं कॉलेज के, तो ये बड़ा उनका कदम बड़ा गलत है, क्योंकि जिस प्रकार से कॉलेजों में बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हुई, ऑनलाइन भी उनकी क्लासेस नहीं लगी, तो जब सरकार फर्स्ट ईयर को और सेकेंड ईयर को प्रमोट कर रही है तो फाइनल को भी प्रमोट कर देना चाहिए। और अब रेड जोन में भिवानी और तमाम शहर आ गए हैं। इसमें जुलाई के माह के अंदर जब साधन भी इतने नहीं चल रहे, किस प्रकार तो बच्चे आएंगे, उनकी पढ़ाई पूर्ण नहीं है। दूसरे स्टेटों में चाहे यूपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बंगाल हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे चंडीगढ़ हो, तमाम यूनिवर्सिटियों ने और वहाँ के सरकारों ने जितनी भी क्लासेस थी उनको प्रमोट करके अगली क्लास में कर दिया। तो मैं मानता हूँ अगर सरकार ये कदम उठाती है तो ये आत्मघाती कदम होगा, क्योंकि इसमें कोरोना का संक्रमण फैलने का बहुत खतरा है। भिवानी जी छात्र संघर्ष समिति ने आज अपना ज्ञापन दिया जो उपायुक्त महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री महोदय को भिजवा दिया जाएगा। जिले में लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी कड़ा रुख अपना रहा है। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम कंटेनमेंट जोन में पहुंची और बिना मास्क लगाए दुकानदारों के चालान काटे गए। शहर भर में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से सतर्क है और स्वास्थ्य विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम कंटेनमेंट जोन में पहुंची और कंटेनमेंट जोन में जिन दुकानदारों ने मास्क नहीं पहन रखे थे उनके 500 रुपए के चालान किए गए। स्वास्थ्य अधिकारी जगदीश जांगड़ा ने बताया कि जो नागरिक स्वास्थ्य विभाग के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं उन दुकानदारों के चालान किए गए हैं। सरकार के आदेश अनुसार हम सिविल सर्जन भिवानी के नेतृत्व में बिना मास्क वालों के चालान काट रहे हैं और 500 रुपये का हम जुर्माना लगा के तुरंत प्रभाव से वसूल कर रहे हैं। सर, उनको किस प्रकार की हिदायतें दी जाने लग रही हैं कोरोना से बचाव के लिए? सर, आपको पता है कि ओल्ड हाउसिंग बोर्ड में 2 पॉजिटिव केस पाए गए हैं पिछले दिनों और हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं क्या हमें कोरोना से भिवानी को बचाना है और उसके लिए हमारी भी जिम्मेवारी बनती है। हम मास्क लगा के ही बाज़ार में निकलें, जहाँ भी किसी कार्य के लिए जाएं तो हम मास्क लगा के ही जाएं। अगर कोई मास्क लगाए हुए हमें नहीं मिलता तो उसको हम जुर्माना कर रहे हैं। और चलते चलते एक बार फिर से नजर अब तक की तमाम खास खबरों पर। जिले में आज मिले 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज, एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 85। पेट्रोल डीजल दुनिया में सस्ता, भारत में महंगा, केंद्र सरकार अपने टैक्स कम करे, जनता को राहत दे, ये कहना था वामपंथी पार्टियों का। टमाटर उत्पादक किसानों का धरना आज भी जारी, झाझड़िया खाप ने भी दिया समर्थन।
छात्र संघर्ष समिति पहुंची डीआरओ कार्यालय, मुख्यमंत्री को संबंधित ज्ञापन सौंपा जिला राजस्व अधिकारी को। कंटेनमेंट जोन में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मास्क न पहनने वालों के काटे गए चालान। उपायुक्त अजय कुमार ने लघु सचिवालय परिसर से किया रेड क्रॉस सोसाइटी के जागरूकता रथ को रवाना। थाना सदर पुलिस भिवानी ने शराब ठेके पर तोड़फोड़ व रुपए लूटने के मामले में 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। टीचरों ने आज शहर भर में प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पर दिया धरना। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।